हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और मैं जैसे आपको पता है अभी कल मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया था और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 और आपको पता है साइन की रेशियो क्या होती है? P/H। यहाँ से हमें पता चल गया P है हमारा 3, H है 4। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री BAC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट एंगल। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको बेस निकालेंगे किसके लिए? बाय पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b²। h कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस b²। ये हो गया 16, 9, 3 का स्क्वायर प्लस b² बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9, b² बराबर हो गया 7। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई √7। ठीक है बच्चों, अब हमें ये आ गया 7। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? cos a क्या होता है? बेस अपोन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा? √7, हाइपोटेन्यूस 4। ऐसे tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस √7। ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कह रहे हैं गिवन 15 cot a बराबर 8। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ 15 cot a बराबर 8। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, cot a क्या होता है? बेस अपोन में परपेंडिकुलर। ये होता है बच्चों। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेते हैं BAC। ठीक है, बेस क्या होता है? इसके एडजेसेंट साइड। बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया। हमें निकालना है क्या? हाइपोटेन्यूस। वही बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है बच्चों, h² बराबर हो जाएगा p कितना है हमारे पास? 15, 15 का स्क्वायर प्लस b है 8 का स्क्वायर। h² बराबर हो जाएगा 2 2 5। 15 का स्क्वायर था 2 2 5 प्लस 8 का स्क्वायर था 6 4। ठीक है, h² बराबर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 5 4 होता है 9, 6 2 हो गया 8 और 2 कर लो। तो अब स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड कर लो। स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट करेंगे तो h² बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर √100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू आ गई 17। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? 17 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेन्यूस आया हमारा 17। ऐसे हमें निकालना है सेक ए। ठीक है, सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है? 17, बेस कितना है? 8। ओके बच्चों, अब ये दोनों नोट करो और आज मैं आपको 2 से 20 तक का स्क्वायर लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों,
2 का स्क्वायर होता है बच्चों 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 बराबर 49, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 8 इंटू 8 बराबर 64, ठीक है बच्चों। 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 बराबर 81 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 10 इंटू 10 बराबर 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 11 इंटू 11 बराबर 121, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 12 इंटू 12 बराबर 144, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 13 इंटू 13 बराबर 169, 14 का स्क्वायर होता है 14 इंटू 14 बराबर 196, 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 बराबर 225, ठीक है बच्चों। बस आपने ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो कितना तक हो गया 16 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16 बराबर 256, 17 का स्क्वायर होता है जो 17 इंटू 17 बराबर 289, 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 18 इंटू 18 बराबर 324, 19 का स्क्वायर होता है बच्चों 19 इंटू 19 बराबर 361, 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 20 इंटू 20 बराबर 400, 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 21 इंटू 21 441, 22 का स्क्वायर होता है बच्चों 22 इंटू 22 बराबर 484, 23 का स्क्वायर होता है बच्चों 23 इंटू 23 बराबर 529, 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 24 इंटू 24 बराबर 576, 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 इंटू 25 बराबर 625। ये जो बच्चों आपका स्क्वायर है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और कम से कम आपको 25 तक लर्न होना चाहिए। और हाँ बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, आप नेक्स्ट 5 नंबर तक का स्क्वायर कमेंट करें। ओके बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास, और हम फिर अब कल मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।